मानसून की बारिशें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 23 जानें निकल गई। दर्जनों जख्मी। लाड़काना और जैकबाबाद में छतें गिरने से माँ और 2 बेटों समेत 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए। कश्मीर में भी छत तले दबकर माँ जाँ बहक और 5 बच्चे जख्मी। कंबर में बारिश के दौरान छत से गिरकर 16 साल लड़की दम तोड़ गई। टिब्बा, सुल्तानपुर, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया में करंट लगने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। राजनपुर में कोह सलमान का सैलाबी रेला 4 जाने निकल गया। जंग में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। लोअर दीर में ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिरने से 1 शख्स दबकर जाँ बहक। खुशदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 जाने ज़ाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बारिशों से अमवात पर इज़हार अफसोस। तूफानी बारिशों से बलोचिस्तान पानी पानी हो गया। बरसते बादलों ने नदी नालों को दरियाओं में तब्दील कर दिया। मुंह जोर सैलाबी रेले तबाही का सामान बन गए। सड़कें बह गईं, पुल ढह गए, ट्रैक उखड़ गए। खारान की कलगली नदी में पानी ठाटे मारने लगा। झलमगजी में भी सूरत हाल अबतर है। दरियाए मोला समेत नदी नालों में सतह आब बुलंद, पुलों तले गुंजाइश न बची। बंद टूट गए, नशेबी इलाके तालाब बन गए। सोहबतपुर में तूफानी बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। घरों में पानी दाखिल, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। वाश्क में तूफानी बारिश से आबी गुजरगाह का बंद टूट गया। बड़ा इलाका डूब गया। कोयटा समेत कई इलाकों में रेन इमरजेंसी अलर्ट जारी। सिंध में भी सावन की बरसात ने होश उड़ा दिए। सखर में बारिश का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। गली महलों और बाजारों में घुटनों घुटनों पानी। लाड़काना भी मौसम की सितम ज़रीफी का शिकार। घर बार डूब गए, कीमती सामान भी गया। शहरियों की डूबे घरों से सामान समेत मुंतकिली। जैकबाबाद की गलियों में चलना बहाल, बाजारों का भी बुरा हाल। खैरपुर का अस्पताल भी झील का मंजर पेश करने लगा। मरीजों को सख्त परेशानी का सामना। रोहड़ी कैनाल में शिगाफ से 40 देहात डूब गए। 20 स्कूल्स में पानी दाखिल। 15,000 एकड़ ज़रई अराजी तबाह। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सावन की सख्ती। बारिश के बाद शुमाली इलाकों के नदी नाले बिफर गए। मानसहरा में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ दरियाए किनार में जा गिरा। टांक में पाक फौज और फ्रंटियर कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित के इलाके गजर, नगर और हुंजा में भी सैलाबी सूरत हाल। जगलोट, गोरू के मुकाम पर शाहराह कराकोरम ब्लॉक। पंजाब के कई शहरों में भी शदीद बारिशें। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कंधिया के करीब चश्मा बिराज के तमाम 52 स्पेलवीज खोल दिए गए। बहावलपुर में हेड राजका नहर, खतड़ी बंगले में 20 फीट चौड़ा शगाफ। सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरियात। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध से सूबे में बारिशों के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। सखर, लाड़काना और खैरपुर समेत सिंध के कई इलाकों में मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार होने का दावा। नशेबी इलाकों से फौरी निकासी याब के लिए इक़दामात का हुक्म। खैरपुर डैम में शिगाफ की तहकीकात और मुतासरीन तक फौरी इमदाद की रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और PDMA को तनदही से जिम्मेदारियाँ निभाने की तलकीन। बावर करा दिया कि सूबे में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बरतरफ वजीर के मौक़िफ़ पेश करने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मौखर। सूबाई काबीना से निकाले गए वजीर शकील खान ने असम्बली फ्लोर पर हक़ाइक़ बयान करने का ऐलान किया था। सूबाई असम्बली का इजलास आज के बजाय 26 अगस्त को होगा। लीगी रहनुमाओं की PTI पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बड़ी साजिश पकड़े जाने का इंकिशाफ कर दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत समेत बहुत सी कुव्वतें बानी PTI के साथ राब्ते में हैं। तलाल चौधरी ने भी PTI रहनुमाओं के मुल्क मुखालिफ राब्तों का दावा किया। कहा, तर्जुमान PTI रऊफ हसन मुल्क मुखालिफ सहाफ़ियों को मवाद फराहम करते थे। बावर करा दिया कि अब एहतिसाब होकर रहेगा। कहा कि एक इदारे ने अपने अंदर एहतिसाब शुरू किया, दूसरे इदारे भी खुद एहतिसाबी का अमल शुरू करें। फैज़ हमीद और साकिब निसार मुल्की मफादात से ज़्यादा नहीं बढ़े। दोनों राब्तों का भी दावा। चीफ जस्टिस को भी अपने इदारे के लोगों के एहतिसाब का मशवरा दे दिया।
वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रऊफ हसन के गैर मुल्की दुश्मनों से रवाबित का दावा। कहा PTI का इस्लामाबाद सोशल मीडिया सेल रवाबित का बड़ा जरिया था, जहां से पाक फौज और सिपह सलार के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही थी। PTI भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। फैज हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बने रहे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इंतशार फैलाने वालों को 24 घंटे में सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। सलाह दी कि पाकिस्तान की अदलिया को भी वैसे ही फैसले करने चाहिए जैसे बरतानिया में किए गए। असल हुक्मरान और नकल हुक्मरान दोनों सुन ले, वसाइल पर हक सिर्फ आवाम का है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्की वसाइल पर कब्जा नाकाबिले कबूल करा दे दिया। लकी मरवत में जलसे से खिताब के दौरान बोले, गरीबों का एहसास किया जाए, वसाइल पर हुक्मरानों का नहीं गरीब का हक है। सरबराह JUI ने इलेक्शन नताइज भी मुस्तरद कर दिए। अवाम मुतमईन नहीं, मौलाना का हुक्मरानों को दो टोक पैगाम। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने स्लो इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया। सहाफ़ी के पूछने के बावजूद वजीर मुमलिकत फायर वॉल के मुताल्लिक कुछ ना बोली। कहा हुकूमत ने इंटरनेट को बंद किया, ना ही सुस्त। कुछ ऐप्स पर डाउनलोडिंग स्लो हुई तो सार्फिन ने VPN इस्तेमाल किया, जिससे इंटरनेट पर दबाव आया। अब ये मसला हल हो गया। मजीद बोली, मैशियत की डिजिटाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। हुकूमती अमूर जल्द पेपर लेस हो जाएंगे।